नमस्कार, स्वागत है आप सबका पंचायत के स्टूडियो में और हमारे साथ जुड़ रहे हैं तिवारी भैया। तो आज का मुद्दा हमारा यह है कि शाहरुख खान, सलमान खान, करण जौहर समेत बॉलीवुड के जितने भी बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं वो उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डाली है कि बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तिवारी भैया, आप ये बताइए कि कौन बदनाम करने की कोशिश कर रहा है बॉलीवुड? जिन लोगों ने केस किया है दिल्ली हाई कोर्ट में और पिटीशन फाइल किया है कि बॉलीवुड को लोग बदनाम कर रहे हैं, बॉलीवुड को हम बदनाम कर रहे हैं, यानी जनता बदनाम कर रही है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं पूछता हूं कि कौन कौन से लोग बदनाम कर रहे हैं? महेश भट्ट जैसा भट्टू आदमी जो नादान लड़कियों को नोचता है, उसके लिए सवाल नहीं खड़ा करते हैं ये लोग। बहुत सारे लोग हैं इस बॉलीवुड में जो लगातार कुकर्म कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में उनको पता नहीं चलता है। लेकिन जनता बॉलीवुड को चरम सीमा तक पहुंचाती है, सबसे ऊपर पहुंचाती है, शीर्ष स्तर पर पहुंचाती है, उन लोगों ने अगर क्वेश्चन कर दिया तो बॉलीवुड को बदनाम होना शुरू हो रहा है। आप कुकर्म करते रहे, वो सही है, लेकिन हमने सिर्फ सवाल पूछे कि जिया खान के साथ ऐसा क्या हुआ था, दिव्या भारती के साथ क्या हुआ था, गुलशन कुमार जी के साथ क्या हुआ था, उसके बारे में आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था पत्रकार महोदय? अब बहुत सारे पत्रकार महोदय, सिर्फ पहली बार सुशांत सिंह राजपूत जैसा नहीं हुआ, बहुत सारे चीजें हुआ है जो इस बॉलीवुड के लोगों ने छुपाया है। और आज ये लोग बोल रहे हैं कि बॉलीवुड को बदनाम हम कर रहे हैं। 55 साल का आदमी 22 साल की लड़की से शादी करता है, वो सही है। 77 साल का बुढ़ा आदमी नातिन जैसे उम्र की लड़की से शादी करता है, वो सही है। 55 साल का हीरो 22 साल की लड़की के साथ एक्टिंग करता है, वो सही है। एक नहीं, पत्रकार महोदया, अगर मान लीजिए रणवीर सिंह जैसे आदमी बोलते हैं कि मुझे फिल्म मिलने के लिए मुझे कास्टिंग काउच करना पड़ता है, मुझे कपड़े उतारने पड़ते हैं, वो सही हो रहा है। रवीना टंडन जैसी लड़की आके बोलती है, हीरोइन बोलती है कि मैं किसी बिस्तर के साथ नहीं कुछ किया, किसी डायरेक्टर के साथ, तो मुझे अच्छी मूवी नहीं मिली, वो सही हो रहा था। कितने सारे मॉडल ने कहा कि मुझे वहां नोचा जाता है, कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा जाता है, वो सही हो रहा है। विद्या बालन छोले भटूरे की तरह मुंह जो है, वो खुद बोली थी कि मुझे साउथ में एक होटल में बुलाया गया था और कहा गया था कि कपड़े उतार लीजिए, बेडशीट टाइट करना है, वो सही हो रहा था। और हमने सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के लिए सवाल पूछ लिए तो इनके लिए गलत हो गया। नहीं, एक मिनट, पत्रकार महोदया, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं, ये क्या तरीका था? हमने सिर्फ सवाल पूछा है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा क्या हुआ था, दिशा बहन के साथ ऐसा क्या हुआ था, कंगना बहन ने ऐसा क्या गलत कर दिया जो उसका घर तोड़ दिया गया, उसका सामान तोड़ दिया गया। हमने यही सवाल पूछे थे। और आज बोला जा रहा है कि जनता बदनाम कर रही है। अरे हमने आपको बनाया है, हम बिगाड़ सकते हैं। जनता जनार्दन है पत्रकार महोदय, हम बनाए हैं, हम बिगाड़ सकते हैं। जनता जनार्दन होती है, हम चुनते हैं किसी को, हम किसी ब्रांड, हम छोटे से वस्तु को ब्रांड बना देते हैं। और आप हमें बोल रहे हैं, हम पे इल्जाम लगा रहे हैं कि हम गलत हैं, हमने आपको बदनाम कर दिया। ये रणबीर कपूर घाघरा चोली पहन के घूमता रहता है, वो सही कर रहा है, वो सही समाज को मैसेज दे रहा है। मीटू कैंपेन जैसा गलत वायरस कहां से निकला? मीटू कैंपेन का परिभाषा तो आप तो इंटेलिजेंट पत्रकार हैं, आपको तो पता होगा कि मीटू जैसे कुकर्म वर्ड कहां से निकले थे? बॉलीवुड से निकले थे। अब मीटू का मीनिंग क्या होता है? पत्रकार, मुझे कोई डिस्टर्बेंस मत कीजिएगा मुझे आज, मैं बताता हूं कि मीटू कैंपेन का अर्थ क्या होता है। मीटू कैंपेन का अर्थ होता है मीटू कॉम्प्रोमाइज करना। शूटिंग के पश्चात कोई हीरो जाए आ किसी लड़की को किस कर ले, किसी लड़की को नोच ले, दैट्स कॉल्ड मीटू। तो वो सब सही चल रहा था। मीटू में कितने सारे कलाकारों पे आरोप लगे, आप आके बोलते कि सही ने एक गलत है। ये अनुराग कच्छप, सड़क छाप टुच्चा चर्सी गंजेड़ी आदमी ये बोल रहा है, ये एक लड़की के सामने पैंट खोल देता है, वो सही हो रहा है? जी बोलिए। तो फिर
वो सही हो रहा है। और हमने सिर्फ सवाल पूछे थे, और हमने आज तक इस देश के जनता ने किसी वैसे कलाकारों पे सवाल नहीं पूछा, वैसे कलाकारों पे सवाल नहीं किया जो लोग ये मानते हैं कि हाँ जो बेहतरीन कलाकार हैं उनको हम सम्मान करते हैं। मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में कभी नहीं गलत बोलता, या जनता नहीं बोलती। मैं आयुष्मान खुराना के बारे में गलत नहीं बोलता, मैं राजकुमार राव के बारे में गलत नहीं बोलता। बहुत सारे कलाकार हैं जो इस देश में बॉलीवुड को अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने सुनील दत्त साहब के बारे में गलत नहीं बोला, मैंने सुनील दत्त के पत्नी जो नरगिस मैम थी उनके बारे में गलत नहीं बोलता, लेकिन उनके बेटे के बारे में गलत बोलता हूं, क्योंकि उन्होंने गलत काम किया था। जो गलत करेगा उसको सवाल पूछा जाएगा ना। आप देश के प्रधानमंत्री पर सवाल पूछ सकते हैं, आप किसी मिनिस्टर से पूछ सकते हैं, किसी विधायक से पूछ सकते हैं, और हम आपसे सवाल नहीं पूछ सकते हैं। ये कहां का सवाल है और ये कहां का न्याय है? हमने आपसे सवाल पूछा तो गलत हो गया। हमारी बिल्ली मुझे म्याऊं, अने हमारे पैसे से आप लोग 7 स्टार लाइफ जिए, स्वर्ग में जिए, हमसे पाखंड करें। हमने क्या सवाल पूछा था कि दीपिका पादुकोण माल है क्या? हमने यही पूछा था ना, तो हम गलत हो गए। हमने नहीं, एक मिनट पत्र नहीं, एक मिनट नहीं, एक मिनट, मैं दीपिका पादुकोण पे ही आता हूं। दीपिका पादुकोण ने मैसेज किया था ना, उन्हीं के फोन से आया था ना मैसेज कि माल है क्या। हमने तो आज तक अजय देवगन पे सवाल नहीं किया, हमने आज तक ऋतिक रोशन पे सवाल नहीं किया, हमने आज तक उनके बाबूजी राकेश रोशन पे सवाल नहीं किया, हमने सुनील दत्त साहब पे सवाल नहीं किया, हमने अजय देवगन के पिता बीरू देवगन पे सवाल नहीं किया, हमने अमजद खान पे सवाल नहीं किया। लेकिन जब बात आएगी मैसेज में कि माल है क्या, जब बात आएगी जिया खान को क्या बोला गया था? उनकी मम्मी को, पत्रकार महोदया, उनको बोला गया था उनकी मां को सामने, नहीं, जब वो जिया खान मौत के सैया पे लेटी हुई थी, उसको क्या बोला गया था कि तुमको भी ऐसे ही सुला दिया जाएगा जैसे तुम्हारी बेटी को सुला दिया गया था। वो सही था, बोलने वाले महेश भट्ट जी थे। बोलिए, तो फिर ये सब सही चल रहा है। लेकिन हमने सिर्फ 2-3 मुद्दों को लेकर बॉलीवुड में क्वेश्चन करना शुरू कर दिया तो इनके नस दबने लगे या उनके पतलून गीली हो गई। तिवारी भैया के साथ साथ करोड़ों ऐसे फैंस हैं जो लगातार बॉलीवुड पर सवाल करेंगे। अगर आप कुकर्म करेंगे हम सवाल पूछेंगे। अगर आप देश के विरोधियों के साथ, पाकिस्तान के कुछ चिलगोजों के साथ बैठ के आप पार्टी करेंगे, हम सवाल पूछेंगे, हम सवाल पूछते रहेंगे। जो देश के खिलाफत काम करता रहे, हम रहे या नहीं रहे, लेकिन देश रहना चाहिए। पत्रकार महोदया, हम बॉलीवुड के पूरे कलाकारों को घेरे में नहीं ले रहे हैं, हम उन पे सवाल कर रहे हैं जो लोग बॉलीवुड को गलत साबित कर रहे हैं, हम उन पे सवाल कर रहे हैं। यही सवाल मैं आपसे लेना चाहती हूँ कि शाहरुख खान को ये क्यों लगता है कि वो ही बॉलीवुड है, सलमान खान को ये क्यों लगता है कि वो ही बॉलीवुड है? क्या वो फिल्में जो उनकी आती हैं क्या वो उनके दम पे ही चलती है या उसमें जनता का हाथ होता है? जिस जनता का प्यार आपको मंजूर है, अगर उसने सवाल कर दिया आपसे, तो इसमें पूरा बॉलीवुड बदनाम करने की कोशिश हो रही है। इसमें ये सवाल कहाँ से आता है सर? पत्रकार महोदय, एक चीज बताता हूँ आपको, इस देश पे 70 सालों से ऐसे लोगों को थोपा गया है देश पे। असल बात है क्या कि मैं भी सलमान खान का फैन था, मैं भी शाहरुख खान का फैन था, मैं भी बहुत सारे खान ब्रदर का फैन था, नो डाउट। मैं ओमकारा मूवी का फैन था, मैं गंगाजल मूवी का फैन था। लेकिन जब सामने कुकर्म आया, जब सामने पाखंड आया, तो सवाल तो पूछेंगे ना हम। सुशांत सिंह राजपूत के बहाने, सुशांत सिंह राजपूत के जब हत्या की गई तो हमने देखा कि वहां तो कुकर्म चल रहा लगातार। आज मैंने आपको यही बताया कि सुशांत सिंह राजपूत का फिल्म आता था छोटे प्रोडक्शन हाउस में, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मूवी आती है छोटे प्रोडक्शन में, मनोज बाजपेयी की मूवी आती है छोटे प्रोडक्शन पे। लेकिन अगर शाहरुख खान का मूवी आता है तो इतना बड़ा प्रोडक्शन में, सलमान खान का मूवी आता है इतना बड़ा प्रोडक्शन में, वो चाहे घटिया ही क्यों नहीं मूवी लेके आ जाए। आपको याद होगा पत्रकार महोदय, ट्यूबलाइट एक मूवी आई थी, इस देश पे थोपा गया था, पाखंड का ड्रामा का मूवी था वो, और उसका क्या आंसर आया? फ्लॉप मूवी पड़ी। लेकिन क्या था? सलमान खान का मूवी है। इस देश में ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप जाके पत्रकार महोदय, आप तो टैलेंटेड पत्रकार हैं, आपको पता होगा, नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे जाके देखिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, मैक्स प्लेयर पे जाके देखिए, ऐसे ऐसे कलाकार उभर के आ रहे हैं सामने, जिसको देखने के बाद लगता है कि ओह ऐसे भी कलाकार हैं। मैंने एक देखा मूवी भौकाल, मैक्स प्लेयर पे,
क्या उस मिस्टर रैना जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं जो भगवान महादेव की एक्टिंग किया था उन्होंने, क्या एक्टिंग उसमें किया उन्होंने? तो हमने मैं उस कलाकार को सपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन इस देश में थोप दिया गया है कि नहीं, ये लोग वही काम करेंगे जो शाहरुख खान के घर से पैदा लिया हो, वो लोग वही काम करेंगे जो सलमान खान के घर से पैदा लिया हो, वो लोग वही काम करेंगे जो बोनी कपूर के घर से पैदा लिया हो, वो लोग वही काम करेंगे जो करण जौहर से जहरीले आदमी के घर में पैदा लिया हो, वही लोग काम करेंगे। नहीं, मैं चाहता हूं कि पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहां के लोग भी जाएं, आप भी जाएं, आप भी काम कीजिए बॉलीवुड में। मैं तो चाहता हूं आप पत्रकारिता छोड़े जाइए मूवी में काम करने, लेकिन वहां पाखंड बना दिया गया है कि जो करण जौहर के घर से निकलेगा वो मूवी बनाएगा, जो बोनी कपूर की बेटी होगी वो मूवी बनाएगी। अब देखिए, सुष्मिता सेन की बेटी भी आ गई फिल्म में, पत्रकार महोदय, सुष्मिता सेन की बेटी भी आ गई। बाप मरे अंधेरे में, बेटा का नाम पावर हाउस। सुष्मिता सेन ने तो बॉलीवुड में कुछ बेहतर काम किया नहीं, लेकिन अब बेटी को थोप दिया गया, तो क्या बोलेंगे? हम सवाल नहीं पूछेंगे, हम नेपोटिज्म पे सवाल नहीं पूछेंगे। और क्यों, क्या दिक्कत हो गया? अगर हम जाग गए तो क्या दिक्कत हो गया? हम सो रहे थे, नहीं एक मिनट पत्रकार महोदय, हम 70 साल से सो रहे थे, 60 साल से सो रहे थे बॉलीवुड के नाम पे, लेकिन हम जाग गए तो क्या गुनाह कर दिया? हम गुनाह नहीं किए, हम सवाल पूछ रहे हैं। हमारे पैसे से आप लोग बने हैं, हम क्यों नहीं सवाल पूछेंगे? हम कस्टमर है ना, हम उपभोक्ता हैं। अगर हमें ठगा जाएगा तो हम सवाल पूछेंगे नहीं। आप एक फोन खरीदते हैं, आप फोन के साथ गलत कुछ हो जाए तो आप सवाल नहीं पूछेंगे जाके, आप उसे चाटेंगे हम लेके। ये मेरा सवाल है कि ये किस तरह का दोगला व्यक्तित्व है कि जब आपको जनता का प्यार मिलता है, आपको जनता का सपोर्ट मिलता है, वो आपको मीठा गवारा होता है, लेकिन जब जनता सवाल करती है तो वो सवाल आपको चुभने लगते हैं और आप हाईकोर्ट पहुंच जाते हो उसी जनता के खिलाफ जिनके दम पर आज आप शाहरुख खान, सलमान खान और बड़े बड़े नाम लेकर बैठे हुए हो, स्टारडम झेल रहे, मतलब स्टारडम को एंजॉय कर रहे हो। आप इस पर क्या कहेंगे? पत्रकार महोदय, आपने बिहार से, मैं तो बिहार से हूं, मैं आपको बता दूं कि बिहार में कहावत है कि मीठा हाउ हाउ आ खट्टा थू थू। मैंने जनता आप पे बरसात करे। रंजना मूवी 1000 करोड़, दबंग मूवी 1000 करोड़, ट्यूबलाइट 1000 करोड़, जीरो मूवी 1000 करोड़, रावण 1 1000 करोड़, तो बल्ले बल्ले। और जनता ने सड़क टू पे हक दिया तो गलत हो गया जनता। वाह रे वाह, यानी राहुल गांधी वाला ड्रामा, राहुल गांधी वाला ड्रामा। चुनाव हार गए तो बैलेट बॉक्स से कराओ चुनाव, ईवीएम खराब हो गया, जनता बिक गई। वही आरोड़ा ना आज, जिस जनता ने आपको ऊंचाई तक पहुंचाया था वही जनता जमीन पे लेके आ रही है, तो दर्द हो रहा है। अरे एक दिन सितारे भी बुझते हैं पत्रकार महोदया, जो आसमान में सितारे खिलते हैं उनका बुझना भी तय है। तो जरूरी है कि सलमान खान, शाहरुख खान और करण जौहर, अमिताभ बच्चन को हम थोपेंगे इस देश पे? नहीं, मैं चाहता हूं कि हरियाणा की बेटी भी मूवी में काम करे, मैं चाहता हूं कि हिमाचल से भी बेटी काम करे, मैं चाहता हूं कि दिल्ली का भी बेटा काम करे, मैं चाहता हूं कि पंजाब की भी बेटी काम करे। आप कहीं से, आपका साम्राज्य है? नहीं, ये साम्राज्य आपका नहीं है, ये साम्राज्य जनता जनार्दन का है। जो बेहतरीन इंसान होगा, जो बेहतरीन कलाकार होगा, उसको हम सम्मान देंगे, हम उसको अपने पलकों पे रखेंगे। लेकिन जो आप पाखंडी हैं, जो ड्रामेबाज हैं, जो दोगले हैं, मैं क्यों नहीं अक्षय कुमार को दोगला बोलूं? आपको मैं बताता हूं एक वाकया पत्रकार महोदया, एक वाकया बताता हूं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की, उसमें अमिताभ बच्चन साहब थे, बॉबी देओल थे। उसमें अक्षय कुमार ने एक बाकायदा के स्टेटमेंट रिलीज किया था कि आई विल नॉट से अगेंस्ट पाकिस्तान एनीथिंग। क्यों आप नहीं बोलेंगे? क्योंकि आपको वहां चाटने को मिलता है। अरे हमने आपको क्या नहीं दिया, लेकिन आप पाकिस्तान के पीछे की आड़ से आप ऑक्सीजन ले रहे हैं और आज हमें बोल रहे हैं कि हम गलत हैं। हम कोई गलत नहीं किए हैं, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं और हम सवाल पूछेंगे, हम जनता जनार्दन है, हम सवाल पूछेंगे आपसे। जी, सवाल पूछने की बड़ी इनके अंदर बड़ी होड़ होती है। बॉलीवुड स्टार्स जब भी कुछ होता है, देश दुनिया, चाहे वो राजनीति की बात हो, कोई क्राइम का मुद्दा हो, ये लोग हमेशा घुस जाते हैं। लेकिन आज जब बात इनके ऊपर आई है तो ये चाहते हैं कि कोई सवाल ही ना पूछे। ये कैसा व्यक्तित्व है? और बॉलीवुड क्यों ऐसा इन स्टार्स को लगता है कि बॉलीवुड इनकी बपौती है? सर, पत्रकार महोदय, एक वाकया सुनाता हूं, फिर से मुझे मौका दिया है आपने बोलने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे चैनल का नाम क्या है?
पंचायत, बहुत अच्छा पंचायत, बहुत अच्छा चैनल है। मैं लंबा बात कर लेता हूँ, आपका टाइम एक्सपेंसिव है मुझे मालूम है, लेकिन एक और शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे याद है कि आपने सही बोला कि ये लोग सवाल पूछते हैं, लेकिन मैं सवाल पूछूं तो गलत हो गया। आपको याद होगा कठुआ कांड, जम्मू कश्मीर जम्मू की बात थी। जम्मू में कठुआ कांड में बहन के साथ जो कुछ हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ। लेकिन हाथरस कांड में ऐसा क्या हुआ? हाथरस कांड में भी तो हमारी बहन चली गई थी मनीषा, उसमें आपने कुछ नहीं बोला। चलिए ठीक है, आपने बोला, लेकिन बलरामपुर में बहन के साथ गलत हुआ, राजस्थान में बहन के साथ गलत हुआ, बिहार में बहन के साथ गलत हुआ, दिल्ली में एक लड़के ने एक लड़की से प्यार कर लिया, मोहब्बत कर लिया, तो उसको खुलेआम मार दिया गया। आप उस पर सवाल क्यों नहीं करते हैं? मैं पूछ रहा हूं, आप इस पे सवाल नहीं करेंगे? आप इस पे कुछ नहीं बोलेंगे? आप यानी कि वही इंडिविजुअल चीजें सोचते हैं कि जिससे आपका दुकान चलता रहे। आप कठुआ कांड में ये टंकी बेचने वाली करीना कपूर ने क्या बोला था कि मुझे हिंदू होने में शर्म है। सुअरा जेएनयू की बेडसाइड टाइट करने वाली और ये अनुराग कश्यप की बेडसाइड टाइट करने वाली ड्रामा पाखंड कर रही थी, आज बलराम के लिए क्यों नहीं बोल रही है? दिशा बहन के लिए क्यों नहीं बोल रही हो? चलो मैं बलरामपुर को भूल गया, हाथरस भूल गया, राजस्थान भूल गया, लेकिन आप दिशा बहन के लिए कुछ नहीं बोली। खुलेआम कंगना बहन को हरामखोर बोला जाता है, आप चुपचाप रहती है। सवाल क्यों नहीं पूछूं मैं एक मिनट पत्रकार महोदया, मैं अक्षय कुमार से सवाल क्यों नहीं पूछूं? एक इंडियन नेवी के पूर्व ऑफिसर की आंख फोड़ने की घटना होती है, वो भी मुंबई की धरती पे, छत्रपति शिवाजी कि धरती पे ऐसा अन्याय होता है, उस समय ये सारे लोग मुंह पे ताले बंद करके रखते हैं। मैं सवाल क्यों नहीं पूछूं? खासकर अक्षय कुमार, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि अक्षय कुमार देशभक्ति के नाम पे अच्छा खासा कमाई कर रहे हैं, अच्छे खासे पैसे बटोर रहे हैं। और जब बात आती है, क्योंकि आप उनकी फिल्मों को देखिए, कुछ पिछले फिल्मों को उन्होंने देशभक्ति को मुद्दा बना दिया है जिस पर वो पैसे कमा रहे हैं। लेकिन जब एक ऑफिसर पर, एक रिटायर्ड ऑफिसर पर हमला होता है, तो वो बोलना भी जरूरी नहीं समझते। वही मैं बोल रहा हूं कि मैं जो पेट्रोटिज्म का जो आप चोला पहन के लगातार बेचे जा रहे हो, अक्षय कुमार जी खिलाड़ी भैया, मैं खिलाड़ी करते रहते हो। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आप मुंबई में सुल्फा पी के सोए हुए थे या संतरा जो सबसे सस्ता मिलता है क्या लगा के सोए हुए थे, या टायर चिपकाने वाला सूंघ के सोए हुए थे? उस समय नहीं बोलना चाहिए था। आज आपकी मूवी लक्ष्मी बॉम्ब आ रही है तो लगे हाथ जोड़ के बोलने, बॉलीवुड को खत्म मत करो, बॉलीवुड को टारगेट मत करो। क्यों? महेश शर्मा जी क्या इस देश के नहीं थे? उस पे तो आपने मूवी बनाए रखा है, रुस्तम मूवी बना है ना, पाखंडी अक्षय कुमार। मैं पूछ रहा हूं आपसे कि आप उस समय कहां थे जब मदन शर्मा जी की आंखें फोड़ी जा रही थी मुंबई में? मैं पूछ रहा हूं आपसे। आपने रुस्तम मूवी में तो बहुत सारे पैसे कमाए थे, लेकिन उस समय आप कहां थे? तिवारी भाई पूछ रहे हैं, आज कहां थे उस समय? कौन सा चरस गांजा पी के आप सो रहे थे? और आज आपकी मूवी लक्ष्मी बॉम्ब आ रही है तो हाथ जोड़ के पाखंड कर रहे हैं। अरे जनता 2020 की है पत्रकार महोदया, ये सवाल जवाब पूछती है, ये जवाब मांगती है, ये आंसर मांगती है कि हमें आंसर चाहिए, हमें जवाब चाहिए, हमें जवाब दीजिए, हम ये चाहते हैं। लेकिन ये लोग नहीं, हम तो उसी चीज को देखेंगे जो हमें पसंद है, हम उस चीज को नहीं देखेंगे जो हमें पसंद ना हो। लेकिन याद रहे 2020 की जनता है। और आपको पत्रकार महोदय एक बात बता दूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा यंगस्टर कहीं पे है, उस हमारे मुल्क में है, भारत देश में है। तो ये जनता जाग चुकी है और जनता तो अच्छो का सिंहासन डुला दी। आपने देखा होगा ये 70 साल की कांग्रेस को हिला के उखाड़ के फेंक दिया, और ये छोटा मोटा बॉलीवुड फैक्ट्री इसको तो कबाड़ के फेंक देगी। आप इंतजार कीजिए सर। तो अगर जनता जाग ही चुकी है तो एक सवाल मैं जनता की तरफ से लेना चाहती हूँ कि क्या जनता अब ऐसे लोगों को स्टार बनाना पसंद करेगी जो सिर्फ अपने हक की बात करते हैं, या फिर जनता अब जाग गई है और अपना चुनाव जो करेगी वो सही तरीके से करेगी कि स्टार किसको बनाना है, कौन हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और कौन सच्चाई दिखा रहा है? क्योंकि अभी बॉलीवुड का चोला जो इन्होंने ओढ़ रखा था, एक साफ सुथरा चोला, वो फटता नजर आ रहा है और उसके भीतर की जो गंदगी है वो दिन पर दिन बाहर आती जा रही है। इस पर क्या कहेंगे कि जनता का चुनाव क्या होगा?
देखिए, मैं पत्रकार महोदय एक बात बता दूं कि जैसे बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो बॉलीवुड में एंट्री चाहते हैं, लेकिन वो थैंक गॉड, जैसे आपने देखा होगा पत्रकार महोदय, आपने देखा होगा कि बॉलीवुड में जो ये आईपीएल आया, सब्स्टिट्यूट आया क्रिकेट का, बेचारे कितने ऐसे जो प्लेयर थे वो बिहार यूपी में खेल रहे थे, लेकिन आईपीएल में आए, वो खेले, पैसे अर्न कर रहे हैं। वैसे ही ये नेटफ्लिक्स, ये अमेजॉन वेब सीरीज जो भी आ रहे हैं, इसमें छोटे छोटे कलाकारों को काम मिल रहा है। आपने देखा होगा पत्रकार महोदय, बहुत सारे कलाकार सामने आके मूवी में काम कर रहे हैं, उनको पता चल गया है कि अच्छा, अब तो आपको भी पता चल गया, ओ ये भी हीरो अभी आने लगा, वेरी गुड, तो अच्छी बात है ना। लेकिन ये चाहते थे, अब ये सूर्यवंशी मूवी है, लक्ष्मी बॉम्ब है, 83 मूवी है, ये लिपिका के पति का, ये मूवी क्यों नहीं आ रही थी? ये चाहते थे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा, मूवी फ्लॉप हो जाएगा, पैसा नहीं आएगा, और बाकी छोटे छोटे कलाकारों का मूवी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो जाए, लेकिन मेरा रिलीज नहीं होना चाहिए। लेकिन याद रहे, हम पीवीआर में जाएंगे, हम आईनॉक्स में जाएंगे, हम हॉल में जाएंगे, हम सिनेमा हॉल में जाएंगे, हम उसी मूवी को देखेंगे जो छोटे कलाकार बेहतरीन आर्टिस्ट हो। आपने देखा होगा, मैंने बार बार बोलता हूं, दिल्ली की धरती से आयुष्मान खुराना है, गुड़गांव का बेटा राजकुमार राव है, यूपी का बेटा नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, बिहार का पंकज त्रिपाठी है, लेकिन मनोज बाजपेयी नहीं, ये दोगला आदमी है। तो ये तमाम लोग जो हैं कितने अच्छे अच्छे कलाकार हैं। महाराष्ट्र की धरती, छत्रपति शिवाजी की धरती पे नाना पाटेकर जैसे महान अभिनेता, जिन पे गलत आरोप लगाए गए थे मीटू का, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के घर पे 2-2 बार गए और उनको दबा के रखा गया, क्योंकि वो हक की बात करते हैं, वो अच्छे की बात करते हैं। आज भी वो किसान के काम कर रहे हैं, वो ग्लैमरस दुनिया को छोड़ के भी आज किसान का काम कर रहे हैं। लेकिन ये पाखंडी दोगले लोग बैठे हुए हैं जो वो बॉलीवुड में, उनको हम समर्थन करेंगे? कभी नहीं। और जनता पे, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं भूल गया आपके चैनल का नाम, पंचायत, बहुत अच्छा नाम है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में जाएगा ये पत्रकार महोदय, बहुत अच्छा, जो भी आपका ये नाम चूज किया है, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट यू और आई अप्रिशिएट योर टीम कि बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जो आपने चैनल का नाम दिया है, ये गांव की सुगंध है पंचायत, और मैं आपको बता दूं कि यही आवाज पंचायत तक पहुंचेगा और वहां पे जनता जनार्दन डिसाइड करेगी कि पंचायत का भी बच्चे आए। पंचायत जो गांव के आंगन जिसको कहा जाता है, समाज का आंगन कहा जाता है पत्रकार महोदय, वहां के भी बच्चे आके ओटीटी प्लेटफॉर्म में काम करेंगे, बॉलीवुड में काम करेंगे। बेहतरीन चैनल है, और पंचायत जैसा आप लोग डिसाइड किए हो, बेहतरीन चैनल, बेहतरीन सोच, बेहतरीन बातों का आपने रखा है। पंचायत इज अ वेरी गुड एफर्ट फॉर यू एंड योर चैनल। जी सर, लास्ट में मैं चाहती हूँ कि तिवारी भैया की तरफ से एक अपील हो जाए उस जनता के लिए जो अभी तक जागी नहीं है, जो अभी तक ठोकर खाना जिनको बचा हुआ है, उनके लिए एक अपील चाहती हूँ कि अभी अपनी आंखें खोलिए और सही गलत के फर्क को पहचान लीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से, पंचायत के चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि बेहतरीन प्लेटफॉर्म है पंचायत, और मैं आपको बता दूँ कि जिस तरह से, जिस शब्दों का आपने इस्तेमाल किया है, जिस शब्दों को आपने चुना है पंचायत, इसीलिए आज आपने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने पंचायत शब्दों का इस्तेमाल किया है, मुझे बहुत खुशी है कि बाकी लोग तो इंग्लिश में जा रहे हैं कि ये वो, लेकिन जो आपने चुना है, ये इंडिया टुडे, लंडी टीवी, खाज तक, फी न्यूज, सी न्यूज, डी न्यूज, D10, B10, लेकिन जो आपने पंचायत शब्दों का इस्तेमाल किया है, इससे एक बेहतर बात है कि आज भी आप गांव से जुड़ी हुई हैं, और आज भी आप उन तमाम लोगों का मुद्दा उठाएंगी जो पंचायत में, और पंचायत तो हमारा परंपरा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक लास्ट शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, आपका भी समय कीमती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि पंचायत जो लोग देखते हैं, ये पंचायत ये कर रहा है कि जो लोग बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, हम उनको भी सम्मान करते हैं, लेकिन जो पाखंडी हैं, जो ड्रामेबाज हैं, जो दोगले हैं, उनको हटाइए, और पंचायत जो गांव से पंचायती होता है, उन सिविलियन को लेके बॉलीवुड में आए और उनको काम दिया जाए। क्योंकि पंचायत स्तर पे जाएंगे पत्रकार महोदय, मैं तो बिहार से हूं और मैंने बहुत सारे पंचायती देखा है, वहां बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, लेकिन बेचारे वो लोग उसी पंचायत के आंगन में
बैठ के अपने टाइम खत्म कर देते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनको भी मौका मिले, और जिस शब्दों का आपने इस्तेमाल किया जिस चैनल के लिए, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, और आपने मुझे इनवाइट किया अपने स्टूडियो में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आपको भी आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त आप सब सुन रहे थे तिवारी भैया को, और इनका क्लियर मैसेज है कि अपनी आंखों पर जो पर्दा है उसको हटाइए और सच्चाई को देखिए। जुड़े रहे पंचायत के साथ। धन्यवाद।